हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए। और जो लोग भी इस समय वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नोट्स प्लीज़ बनाएं। मैं आपको पीडीएफ भले ही शेयर कर रहा हूं, लेकिन आप भी थोड़ा से लिखने का प्रयास करेंगे। लिखने के प्रयास में देखो, आपको एक फ़ायदा ये होगा कि इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ा से लेखन शैली भी अच्छी होगी, एज वेल एज आपके क्वेश्चन की पकड़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जब आप लिखेंगे तो कई चीज़ें लिखते समय आपके माइंड में वो चीज़ें एक तरह से फीड हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको नोट्स भी बनाना चाहिए। पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है, तो पीडीएफ आप एक तरह से विकल्प के तौर पर रखें और साथ ही साथ आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। मैं आपसे यही कहूँगा, मेरे द्वारा जितनी भी क्लासेज आप तक पहुँचाई जा रही है, आप लोगों को इससे अलग, इससे इतर कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको इसी को रिवीजन और टेस्ट, और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ। आपका काम है उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 1 से 2 बार सॉल्व करिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए आपके, वो एग्ज़ाम में आपके महत्वपूर्ण रखेगा। ठीक है, स्थान रखेगा, सॉरी। और जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और जो लोग भी इस चैनल पर जुड़ चुके हैं, उनसे मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप अपने दोस्तों तक ज़रूर एक तरह से पहुँचाएँ, क्योंकि जितनी भी जो लेक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस से है। कहीं आपको इससे इतर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप चाहो तो, वैसे तो मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने आप तक एक तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया है, जिसमें आपको पता भी चल गया है कि मेरे द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है बिल्कुल एक तरह से सही है, वो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल कारगर सिद्ध होगी। आप चाहे टेट दीजिए, सुपर टेट दीजिए, कोई भी टेट दीजिए, भारत की कोई भी परीक्षा साइकोलॉजी से अगर आप संबंधित रखता है, आप दीजिए, आपका आंसर वहाँ पर 100% सही होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो लोग इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि मैं आपका दोस्त प्रवीण राज सर, आयुष आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर एंड फाउंडर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। जैसे कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर वृद्धि और विकास की संकल्पना की बात करें, तो वृद्धि क्या होता है दोस्तों? वृद्धि को अगर मैं बात करूं एक तरह से आम बोलचाल में, तो सिर्फ एक लाइन में यदि आप बात करें तो जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि एक तरह से क्वांटिटी में परिवर्तन होता है, वह होता है वृद्धि होता है। ठीक है, वह क्या होता है? वृद्धि होता है। तो वृद्धि क्या होता है? जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होता है? वृद्धि होता है, वृद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब हम तकनीकी शब्दों में इस पर बात करेंगे। विकास की संकल्पना को हम आगे देखेंगे, सिर्फ यहाँ हम वृद्धि को पढ़ेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। आगे चलकर हम वृद्धि और विकास का दोनों डिफरेंसेस समझ लेंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो वृद्धि और विकास से अगर हम, सॉरी, वृद्धि की बात करें तो वृद्धि शब्द का जो अंग्रेजी शब्द होता है उसे बोला जाता है ग्रोथ, बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जैविक ढांचे में हुए परिवर्तन अथवा जुड़ाव अथवा परिवर्तन के लिए दिया जाता है या किया जाता है, वो होता है हमारी वृद्धि। वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है? जैविक ढांचे में हुए मात्रात्मक परिवर्तन को ही हम वृद्धि कहते हैं या वृद्धि की संज्ञा देते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें, तो उदाहरण की बात करें तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं यानी कि बड़े होते जाते हैं, हमारे शरीर का आकार बढ़ता जाता है। जैसे कि कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंगों का अनुपात इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है कि उसको विविध तरीके से, यानी कि विविध तरीके या विभिन्न तरीकों से उसको मापा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है? जैविक ढांचे में हुए मात्रात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जैसे कि बात करें हमारे शरीर का बढ़ना, हमारे शरीर का आकार का बढ़ना, जिसमें जैसे कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सारा कुछ जो चीज़ें हैं ये हमारे वृद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। और इन सभी चीज़ों को हम माप भी सकते हैं। जैसे कि वजन की बात करें तो वजन को हम क्या करते हैं? माप लेते हैं। तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी में आ गया। तो ये हो गया क्या हमारा?
एक तरह से इसको हम माप सकते हैं, जैसे कि आप ये रहा आपका तराजू जिसे आप बैलेंस कहते हैं, तो इसको हम माप सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वृद्धि की श्रेणी में इसको रखेंगे। नेक्स्ट है विकास की बात करें तो विकास को हम क्या करते हैं, विकास को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। विकास की बात करें तो विकास को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपको एक ही शब्दों में बताना है तो विकास को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और यदि आपको दूसरे शब्दों में बताना है तो जो भी परिवर्तन होता है, वृद्धि के साथ जो भी परिवर्तन होता है हमारे एक तरह से मानसिक विकास, यानी कि मानसिक में जो परिवर्तन होता है वो होता है हमारा विकास की संकल्पना उसे कहा जाता है, या उसे विकास की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम आइए बात करते हैं थोड़ा से तकनीकी शब्दों में, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा हमसे तकनीकी शब्दों में पूछा जाएगा। तो विकास शब्द का प्रयोग प्रायः उस गतिक प्रक्रिया को रूपित करने के लिए किया जाता है। विकास शब्द का प्रयोग प्रायः उस गतिक प्रक्रिया को प्रतिरूपित करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बढ़ता है और अपने संपूर्ण जीवन काल में या उसके संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास का मतलब क्या होता है, हमारा शरीर तो बढ़ेगा, साथ ही हमारे संपूर्ण जीवन में जो परिवर्तन होता है उसे हम विकास की श्रेणी कहते हैं। जैसे कि हमारा एक तरह से, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आज हम 2 साल के हैं, कल 3 साल के हुए हैं, तो हमारे जब 2 साल के रहेंगे तो हम यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ नया इनोवेशन सीखेंगे। फिर आगे चलकर हम जब 3-4 साल के होंगे कुछ अलग सीखेंगे। तो हमारा एक तरह से ईयर तो बढ़ ही रहा है, 1 2 3 में हमारा काउंटिंग तो किया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं कि कितना हमारे अंदर विकास हुआ है। अगर हम दूसरों की बात करें, एक बालक की बात करें, तो आप कैसे महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपके सामने कोई बालक जन्म लेता है, यानी कि एक तरह से 1 या 2-3 महीने का बालक रहता है, और उसमें धीरे धीरे हंसने लगता है, और हंसते हंसते धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है, और कई ऐसे शब्दों का बोलने का वो प्रयोग करने लगता है, जैसे पानी, खाना, ऐसी सारी चीज़ें जब बोलने लगता है तो आपको लगता है कि इस बच्चे के अंदर अब विकास भी होने लगा है। तो ये हो गया हमारा विकास के प्रक्रिया हो गई, या विकास की संकल्पना हो गई। अगर हम और भी थोड़ा से बात करें तो विकास में क्या होता है, यह गुणात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। विकास जो होता है गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। जो गर्भधारण से लेकर, यानी कि गर्भधारण से स्टार्ट होता है और कब तक चलता रहता है, जीवन पर्यंत तक, यानी कि जीवन पर्यंत तक कह सकते हैं, यानी कि मृत्यु पर्यंत तक यह निरंतर चलती रहती है। विकास कभी न रुकने वाली चीज़ है, यानी कि विकास तब तक नहीं रुक सकता है जब तक हमारा जीवन नहीं रुक जाएगा। बिल्कुल एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि हमारी डेथ हो जाती है तभी हमारा विकास रुकेगा, नहीं तो विकास कभी नहीं रुकेगा। लेकिन वृद्धि एक समय तक आकर रुक जाता है। आप देखते हैं हमारे शरीर का जो आकार बढ़ता है, 20-21 साल में क्या होता है, हमारे शरीर के आकार का बढ़ना बंद हो जाता है, और हमारे कुछ चीज़ों में ही परिवर्तन हो पाता है। जैसे कि हमारा एक तरह से बाल का बढ़ता रहता है, तो एक तरह से करते रहते हैं, उसकी दैनिक प्रक्रिया है। हमारे हाथ के नाखून बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक तरह से जो एक तो दैनिक प्रक्रिया है, लेकिन एक तरह से हमारे शरीर की बात करें, जैसे कि हमारी लंबाई का बढ़ना, ये सब चीज़ें बंद हो जाती है एक समय पर आकर। लेकिन विकास जो है कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा यह निरंतर चलती रहती है। आपको सिर्फ इतना सही बताना है कि जो विकास है कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है। विकास को सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। मैं आपको 3 से 4 बार चीज़ें बता चुका हूं और बता दिया हूं, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको कमेंट करिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विकास की विशेषताएं क्या होती हैं।
विकास की विशेषताएं यदि हम समझ लेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। यह जो अभ्यास है यानी कि एक तरह से जो चैप्टर है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा विकास की विशेषताओं से। ठीक है, विकास की यदि हम विशेषताएं की बात करें, जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है, अब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। विकास एक जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ये मैंने आपको बता दिया। विकास परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापरक होता है, एक तरह दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, प्रज्ञातात्मक और नियमित होता है और सामान्य से लेकर विशिष्ट। देखो अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, आप ऊपर की बातें सिर्फ चाहे कम ध्यान रखिए, लेकिन इतना ध्यान रखना आपको, एक तरह से व्यवस्थापरक होता है, प्रज्ञातात्मक यानी कि गति के रूप में एक तरह से होता है, नियमित के रूप में होता है। 3 परिवर्तन होता है, एक व्यवस्थित होता है, फिर गतिक होता है, फिर एक तरह से नियमित होता है। तीनों यानी कि एक साथ चलते हैं, लेकिन यह क्या करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है और सरल से जटिल और एकीकृत करता है। सरल से, सामान्य से किसकी ओर जाता है, विशिष्ट की ओर। जैसे हम क्या रहते हैं, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी क्या रहते हैं, जैसे हमने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद मान लो हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के पश्चात हमने बीटीसी या बीएड कर लिया। अब बीएड करने के पहले हम क्या थे, एक सामान्य पुरुष थे, लेकिन बीएड करने के बाद हम कहाँ पहुँचे, एक विशिष्ट की ओर पहुँचे। यानी कि हम जब टीचर बन जाएंगे तो हम क्या हो गए, सामान्य से विशिष्ट की ओर चले गए, यानी कि सरल से जटिल की ओर हम चले गए। ठीक, क्लियर, ये हो गया हमारा विकास। ठीक, नेक्स्ट बातें हम बात करें कि विकास की जो बहुआयामी होता है, विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। विकास के एक क्षेत्र में कभी क्या होता है, बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है कभी कभी, जबकि अन्य क्षेत्रों में कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ कमियां भी हमें देखने को मिल जाती हैं। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। वैसे विकास तो सभी आयामों पर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विकास क्या होता है, कभी कभी कुछ क्षेत्रों में बहुत तीव्र वृद्धि कर देता है, और कभी कभी क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में थोड़ी सी कमियां भी हमें देखने को मिल जाती हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कि किस कारण से हमारी वृद्धि हो सकती है और किस कारण से हमारा विकास हो सकता है, और कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे वृद्धि और विकास में बाधाएं भी पहुंचा सकते हैं। आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें पोषण की बात करें, पहली चीज़ें कहा जा रहा है पोषण की बात करें, तो पोषण की यदि हम बात करें तो पोषण यदि हमें सही मिलता है, यानी कि हमारे बालक को या हमें पोषण यानी न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। न्यूट्रिशन में जैसे कह सकते हैं संतुलित व पौष्टिक भोजन मिल जाता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोज या खनिज, लवण, ये सब सारी चीज़ें यदि हमें संतुलित रूप में मिलता है तो हमारा क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है। लेकिन अब यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें क्या हो सकते हैं, यदि इन चीज़ों को सही रूप में नहीं मिल पाता है तो क्या हो जाता है, वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी कि सही पोषण का मिलना वृद्धि और विकास में तीव्र गति हो सकती है, गति बढ़ सकती है, लेकिन अगर इन सभी पोषण का सही ना मिल पाना वृद्धि और विकास में क्या कर देता है, बाधा कर देता है। ठीक, बाधित हो जाती है वृद्धि और विकास। और नेक्स्ट है बुद्धि, इंटेलिजेंसी की बात करें तो किसी भी बालक की बुद्धि या बौद्धिक क्षमता उसके विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें परीक्षणों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तीव्र बुद्धि बालकों का विकास मंद और बुद्धि बालकों की तुलना में शीघ्रता से होता है, क्योंकि उसमें नई बातें आती हैं, सीखने की तत्परता की परिपक्वता आ जाती है, जबकि मंद बुद्धि बालकों का क्या होता है, इसका अभाव होता है। देखो अब यहाँ पर हम बात करें तो कुछ बालक क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जो बुद्धिमान होता है, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, वो जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जल्दी सीख नहीं पाते हैं और जिनका आईक्यू लेवल कम होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पहले वाले से ही इसको हम सेट कर सकते हैं।
अगर हमें सही पोषण नहीं मिल पाता, अगर हमें सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो हमारे एक तरह से बुद्धि का भी विकास नहीं हो पाएगा। और जब बुद्धि का भी विकास नहीं हो पाएगा तो एक तरह से वृद्धि और विकास में भी एक तरह से बाधा कहीं ना कहीं उत्पन्न करेगा। और नेक्स्ट बातें आती हैं प्रजातियों की। बात करें तो प्रजाति जो होती है, प्रजाति का मतलब होता है, अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातें इसमें कही हैं। इसमें कहा गया है हर व्यक्ति और हर बालक एक जैसे नहीं हो सकता है। कुछ बालक ऐसे हो सकते हैं जिनका एक तरह से मानसिक रूप से दक्ष होंगे, और कुछ बालक ऐसे होंगे जो मानसिक रूप से एक तरह से मंद बुद्धि में होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वृद्धि और विकास में एक तरह से योगदान रखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पोषण का सही मिलना तो क्या हो जाएगा, वृद्धि और विकास बढ़ेगा। अगर पोषण में कमी को होना तो एक तरह से वृद्धि और विकास में एक तरह से क्या हो सकता है, बाधा उत्पन्न हो सकती है। और उसी से एज इट इज आपका बुद्धि में भी यही होता है। अगर एक तरह से हमें अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा पौष्टिक आहार मिलता है, तो हमारी बुद्धि भी बढ़ेगी, हमारे अंदर विकास भी होगा। और उसी तरह अगर हम प्रजातियों की बात करें, प्रजाति में क्या होता है, देखो अगर हम तकनीकी शब्दों में आपको दिखाना चाहूँगा सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रजातीय विभिन्नता से विकास प्रजाति के लोगों में न केवल शारीरिक गठन, वर्णक आकृति में भिन्न होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं कि जो न केवल शारीरिक रूप से अलग होते हैं, न आकृति रूप से, वो एक तरह से मानसिक रूप में भी अलग होते हैं। जहाँ पृथक शब्द लिखा गया है, पृथक मतलब होता है अलग। क्लियर, अब आपको सही में पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि और विकास में प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। पोषण का सही मिलना तो हमारे वृद्धि और विकास में एक तरह से योगदान यानी कि बढ़ेगा, और इनका सही संतुलित ना मिल पाना यह क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। और नेक्स्ट बातें आती हैं घर का वातावरण की बात कर लेते हैं, यानी कि फैमिली इन्वायरमेंट की बात करें तो पारिवारिक वातावरण कई रूपों में बालक को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे माता पिता के आपस का संबंध, अगर माता पिता में क्या है, आपस से अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है, दोनों में समन्वय, अच्छे से बातें चल पा रही हैं, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं हो पा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर वृद्धि और विकास में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं उत्पन्न होंगी। क्योंकि देखो जब माता पिता में कभी कभी क्या होता है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वह चीज़ें बच्चों पर प्रभावित करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उन चीज़ों को सुनते हैं और उनके माइंड में क्या होता है, उनके दिमाग में टेंशन बढ़ती है, और जब टेंशन बढ़ती है तो उनके वृद्धि और विकास में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। और दूसरी चीज़ें होती हैं कि बालक अभिभावक का संबंध, यानी कि एक बालक और एक बालक है, मान लो ए बालक है और बी उसके पिता हैं, इन दोनों के बीच में यदि अच्छा संबंध नहीं होता है, अच्छा संबंध नहीं होता है, तो क्या होगा, वृद्धि और विकास में क्या सकते हैं, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। और यदि अच्छा संबंध रहेगा तो वृद्धि और विकास में किसी प्रकार के एक तरह से कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज़ें हैं परिवार के बालकों के स्थिति। अब परिवार के बालक की स्थिति कैसे है, देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, देख सकते हैं आप, जो परिवार काफ़ी सक्षम है, यानी कि आर्थिक रूप से सशक्त है, अच्छा है, सामाजिक रूप से सशक्त है, अच्छा है, तो एक तरह से क्या होगा, बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की वृद्धि और विकास में कोई परिवर्तन या कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यदि इन चीज़ों का सही ना हो पाना, आर्थिक रूप से यदि कोई परिवार जो है एक तरह से दक्ष नहीं है, तो उसके बच्चे के अंदर क्या होगा, या उसका बच्चा कैसा होगा, वृद्धि और विकास में क्या होगा, बाधाएं उत्पन्न होंगी। हो सकता है उसके बालक का बौनापन हो जाए, यानी कि कुपोषण का शिकार हो सकता है। कई ऐसी समस्याएं उसके सामने विद्यमान हो सकती है। और नेक्स्ट बातें करते हैं कि आस पड़ोस की वातावरण, नेक्स्ट बात की जाती है नेबरहुड इन्वायरमेंट। अब देखो आस पड़ोस का अच्छा वातावरण है, आपके आसपास के माहौल अच्छा है, तो बच्चे के अंदर वृद्धि और विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यदि यहीं पर आस पड़ोस का जो विकास वातावरण है बाकी बेकार है, जैसे कि एक तरह से नशाखोरी हो रही है आसपास, कहीं पर एक तरह से और भी सारी चीज़ें हो रही हैं,
मतलब एक तरह से समाज के कुछ कुरीतियाँ आसपास फैली हुई हैं, तो बच्चे के अंदर भी क्या होगा, वृद्धि और विकास नहीं हो पाएंगे, बाधाएं कहीं ना कहीं ये चीज़ें उत्पन्न करेंगी। तो यानी कि वृद्धि और विकास तभी संभव हो सकता है जब हमें पोषण का सही रूप मिल पाना, यानी कि पोषण संतुलित होना, घर का वातावरण सही होना, आस पड़ोस का वातावरण सही होने से हमारे वृद्धि और विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन इन सभी की यदि कमी होती है तो हमारे वृद्धि और विकास में कहीं ना कहीं परिवर्तन या बाधित होने की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी इतनी ही है। तो कल हम लेकर आएंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इन सभी के डिफरेंसेस की बात करेंगे, और एज वेल एज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी हम हो सकता है बात करेंगे। आप चिंता मत करिए, आपका पूरा सिलेबस मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप लोगों का कर्तव्य है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार देखें। और थोड़ा सा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया देना ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोग देते नहीं हैं। प्रतिक्रिया देना बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपकी प्रतिक्रिया हमारे तक नहीं पहुँचती है तो हमें कैसे पता चल पाएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है और आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें भी पता चल पाएगा कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन चीज़ों को समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है। हाँ, यदि आपको किसी प्रकार की डाउट लगता है तो आप सभी लोग, जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपना टॉपिक या आप अपना कुछ शब्दावलियाँ लिख कर शेयर कर दीजिए, और सभी का मैं एक कलेक्ट करके डाउट एक ही वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर, यदि उनको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8920 340 192, यानी कि 8920340192 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और उसमें लिखिए टेट, यानी कि यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, जो भी आप लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप तक पीडीएफ मिल जाएंगे और आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय खंड भारत। दोस्तों टेक केयर ऑफ़ यू ऑल।